जो वहाँ पे कॉम्बिनेशन से क्वेश्चंस के जो भी वहाँ पे टैग्स लगे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे प्रैक्टिस के लिए हैं और मॉक टेस्ट के लिए भी ये अच्छे हैं। जो भी आप जो है ऐप वगैरह दिया गया है वाईसीटी की तरफ से, उसको आप यूटिलाइज करो। उसमें जो है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। सारे सीरीज के एक एक बार आप खरीद लोगे उसको जो है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको, बहुत सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक जगह प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे, जो कि अदर प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलते हैं, जो कि वाईसीटी बिल्कुल ने बिल्कुल, प्रोवाइड यही किए हैं यही एक बहुत खासियत रीजनेबल है। प्राइस। Hello, good evening. This is Akash Srivastava from the 21st episode of YCT Talks. और आज के हमारे इस सेशन में हमारे साथ है मिस्टर आशुतोष सर, who have cleared NCL examination, Northern Coalfield Limited. और अगर मैं इनके बारे में आपको बताऊं तो इस NCL एग्जामिनेशन के अलावा apart from this examination he has cracked a number of examinations. तो जाहिर सी बात है कि अगर एक एग्जाम के अलावा इन्होंने काफी सारे एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं तो इनकी स्ट्रैटेजीज कुछ डिफरेंट ही होगी। तो आइए इनसे मिलते हैं और इनसे जानते हैं कि इनकी क्या स्ट्रैटेजीज थी, इन्होंने किस किस स्ट्रैटेजीज को फॉलो किया था। तो आशुतोष सर, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल YCT Books Official. हाउ आर यू? आई एम फाइन आकाश जी, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी ऑन योर प्लेटफॉर्म। ओके, तो आशुतोष सर, जैसा कि आपको पता है कि जितने भी एस्पिरेंट्स है वो सब जुड़ चुके हैं और वो सभी आपको देख रहे हैं। और आप तो मतलब बहुत सारे एग्जाम्स को क्लियर किया, नंबर ऑफ एग्जामिनेशन यू हैव क्लियर्ड, मतलब वैरायटीज ऑफ एग्जामिनेशन अगर बोला जाए, क्योंकि ये कोई पर्टिकुलर एग्जाम नहीं है। तो आपकी स्ट्रैटेजी जो होगी वो किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं होगी, वो काफी सारे एग्जाम्स के लिए होंगी। तो सबसे पहले आप अपनी बेसिक डिटेल्स लोगों को बताइए, दैट अबाउट योरसेल्फ एंड अबाउट योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन। Hello everyone, myself Ashutosh Kumar. I am from Allahabad. I completed my schooling from Brij Bihari Sai Inter College, Allahabad, and completed my graduation from Ajay Kumar Garg Engineering College, Ghaziabad, in 2017 in mechanical branch. Okay. तो अभी आप, मैं लोगों को बता दूं जितने भी एस्पिरेंट जुड़े हुए हैं, that Ashutosh Ji he has been working with Northern Coalfield Limited as an assistant manager, right, Mr. Ashutosh? जी आकाश जी। तो इसके अलावा भी आपने और भी सारे एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं। तो सबसे पहले मैं उन एग्जाम्स की बात करूंगा जो जिन एग्जाम्स को आपने क्वालिफाई किया है, क्रैक किया है, बट करंटली आप क्योंकि एनसीएल के साथ जुड़े, तो एनसीएल की बात मैं बाद में करूंगा। तो आप बताइए, आपने कौन कौन से पेपर्स क्लियर किए हैं, कौन कौन से एग्जाम क्रैक किए हैं, कहाँ से आपको इंटरव्यू कॉल आई थी, कहाँ से आपके लिए ज्वाइनिंग लेटर आया था, और कौन से मतलब डिपार्टमेंट को आपने ज्वाइन किया है, किस डिपार्टमेंट को ज्वाइन नहीं किया है। तो ये सब पहले आप बताइए, जितने भी एस्पिरेंट जुड़े उनको। जी, फर्स्ट टाइम मैं जो है जब पास आउट किया था 2017 में, मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था और वहां से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी अपनी गेट एंड ईएससी की। उसके बाद मैंने 2018 गेट लिखा था और फिर मैं नेटी मुंबई के लिए इंटरव्यू के लिए कॉल आया था मुझे, फर्स्ट टाइम कॉल आया था नेटी मुंबई का। उसके बाद फिर मैंने बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर किए, जैसे कि एसएससी जेई प्रीलिम्स, आरआरबी जेई एंड पेट, एएलपी लोको पायलट, आरआरबी एनटीपीसी, एनसीआईएल, यूपी आरवीएनएल, एई, यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर, जिनका रिजल्ट अभी आया है हाल ही में, उसमें भी मैं सिलेक्टेड था, मेरा इंटरव्यू था वहां पे भी। आशुतोष, मिस्टर आशुतोष जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यू नो दैट इज इट इज हार्ड नॉट टू क्रैक टू क्वालिफाई एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो ऐसे में जहां पर कोई भी स्टूडेंट होता है, he gives all his time to prepare for the competitive examination, और पूरा टाइम निकल जाता है, फिर भी किसी भी एग्जाम, किसी भी डिपार्टमेंट में या फिर किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं ले पाता है।
बट उसी जगह आप हैं, आप बैक टू बैक एग्जाम को क्रैक किए हैं, तो आपकी स्ट्रेटेजीज बड़ी कमाल की होगी, क्योंकि इतने सारे एग्जाम्स को आपने क्लियर किया है, तो उन स्ट्रेटेजीज को आप लोगों को शेयर कीजिए कि क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए जनरली। जी, एक्चुअली मेन चीज ये है कि लोग स्ट्रेटेजी तो बनाते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते, एक्शन में नहीं इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। वो चीज बिल्कुल। एक्शन में लाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि स्ट्रेटेजी बनाना केवल। ओके। आप जितना ज्यादा स्ट्रेटेजी बनाओगे उतना ज्यादा आप जो है कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल आप फॉलो करो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और हमें मॉक टेस्ट देने हैं, और उसको फॉलो करके हमें एक्शन में लाना है, और जो हमारी मिस्टेक्स हो रही हैं उनको कवर करना है, जो भी एग्जाम्स है उनके रिगार्डिंग। ओके। और हर एग्जाम्स के अलग अलग पैटर्न होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं कि जैसे मेरा शूज है, तो मेरा शूज सभी को फिट नहीं आएगा, तो उसी हिसाब से हर एग्जाम के लिए सेम पैटर्न नहीं इस्तेमाल कर सकते आप। हर एग्जाम्स के लिए अलग अलग पैटर्न होता है। जैसे गेट का एग्जाम देखोगे आप, उसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप अदर पीएसयूज की बात करोगे तो उसमें वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि लर्निंग एबिलिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। ओके। ओके। तो आशुतोष सर, ये बताइए कि जैसा कि आपने गेट का एग्जाम क्वालिफाई किया था, तो उसमें तो पीएसयूज वगैरह मिलते हैं, उसके थ्रू ज्वाइनिंग जी वगैरह होती है, तो आपने किसी पीएसयूज जी। में क्यों नहीं ट्राई किया? या फिर वहां से तो कॉल लेटर, इंटर ज्वाइनिंग लेटर वगैरह तो आया होगा किसी आई न गॉट किसी कंपनी इंटरव्यू के? कॉल। जी जी, बताइए। I got interview call from NITI Mumbai, ओके। from NPCIL, PSU, तो आपने, but not finally selected. But I ओके got interview called from there. ओके ओके। और सर एसएससी जेई जो आपने बताया, एसएससी जेई आरआरबी जेई में भी उस एग्जाम को भी आपने क्रैक किया 2019 में? जी ओके। तो सर एक बात ये बताइए कि आपने एनसीएल का एग्जाम क्वालिफाई किया, जो नदर्न कोल लिमिटेड है, कोल फील्ड लिमिटेड जो भी है, तो उसके लिए क्या मतलब एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा होता जी है? हाँ। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? मैं अभी NCL में हूँ, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है। जी And जी। this exam is conducted by Coal India. Headquarter ओके। is in Kolkata, ओके। which is having two phase. First is written exam and other is interview. A written exam, there's total 200 marks. Out of 200, 150 marks is of technical and 50 marks is of non-technical. In ओके। non-technical, reasoning, math, aptitude, and GS is there. And after that, interview is there of 10 marks. Out of 210, I got 162.2 marks for selection, final selection. Okay, so you, as you have told me that you got 155 marks out of 200, तो बड़ा ही बढ़िया मार्क्स था 155 आउट ऑफ 200। तो इसके लिए जी आपने कौन-कौन सी बुक्स का यूज किया था? टेक्निकल पोर्शन आपने किस तरीके से तैयार किया था? नॉन टेक्निकल पार्ट किस तरीके से तैयार किया था? टेक्निकल पार्ट्स मैंने वाईसीटी की बुक से स्टार्ट किया था। वाईसीटी की बुक्स जो कि ए मैकेनिकल की 8000 क्वेश्चंस थे उसमें स्टार्टिंग ओके। में, उसको मैंने स्टार्ट किया था धीरे धीरे पढ़ना। उसके बाद फिर मैंने खुद वाईसीटी ज्वाइन किया, वाईसीटी में मैंने काम किया लगभग ऑलमोस्ट 1 साल। मैंने वाईसीटी में फरवरी 2021 से मैंने काम किया वहाँ पे। तो वहाँ ओके। पे जो है ए मैकेनिकल वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 25,000 क्वेश्चन की बुक निकली थी, उसमें भी मैंने काम किया था। तो ओके। मैंने वहीं से मेनली प्रिपरेशन मेरा वाईसीटी से, तो उसी से मेरा अपग्रेडेशन होता गया और मेरा क्वेश्चन एबिलिटी सॉल्व अच्छी होती गई। ओके। और नॉन टेक पार्ट आपने जैसे मेनली मैंने कि, वाईसीटी की प्रेफर किया, जो भी बुक्स प्रेफर करी। ओके ओके भाई, मतलब आपका कहना नॉन है टेक कि के भाई, लिए मैंने जो है, आपका कहना है कि जी वाईसीटी की बुक जो है मतलब काफी आपके लिए यूजफुल थी रही, मतलब इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए? जी 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 तो मैं जितने भी जी। मैंने जितने भी एग्जाम्स क्लियर करे, यूपीआर हाँ हाँ। ए हुआ, यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरार हुआ, उसमें मैंने पहले से मतलब 2 टाइम्स 3 टाइम्स मैंने वाईसीटी की बुक्स लगा रखी थी। उसमें जो है जो भी क्वेश्चन मेरे डाउट थे, मैंने क्वेश्चंस को पढ़ लेता था अच्छे से।
रिवाइज कर लेता था, फिर मैं एग्जाम देने जाता था, तो सेम टू सेम क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन मेरे वाईसीटी के बुक से आ जाते थे। ऐसा भी हुआ है। 30 to 40 questions almost out of 120 150 are there from YCT books. Okay, so you have told me that you got something 7.5 marks नॉन टेक्निकल out के of मैंने 10. नॉन टेक्निकल के लिए मैंने जो है केडी कैंपस। Okay, यस यस जी, केडी कैंपस की बुक आपने यूज की थी नॉन टेक पार्ट के लिए। जी जी जी, नॉन टेक के लिए मैंने केडी कैंपस की बुक इस्तेमाल की थी, जिसमें मैं कोविड के टाइम पे मैंने यूट्यूब, केडी कैंपस एंड फ्रॉम अदर रिसोर्सेज आई प्रिपेयर द नॉन टेक पार्ट। Okay, That is, I used all the COVID time very useful. That means other that persons you or that not, they are engaged in you other things. I use the time. definitely you utilize the COVID time. That's a period you utilize in studies. Means Yes, someone or there are yes, a yes. number of people In or that many time, I people prepared engaged. my whole. Okay. Yes, So yes. Ashutosh, one thing I would like to ask that you have got like you have told me, I'm not pretty sure that you have got 7.5 marks out of 10 in interview. So any interesting question that has been asked in interview panel, asked by the Hmm. interview panel, any interesting question that would like to share? They asked about the project and about the my training, summer training, and from general question, my hobbies. Like I like जो है, I like cooking. I like pet caring. These are my hobbies. They asked about my, you have any pet? I said yes, I have a pet, and they asked about him. Okay, what is the role of mock test in your examination? Mock tests are very useful. As I said earlier, that they we have to in action mode, not only the strategy mode. We have to give mock test, and we have to revise the things, mistakes every day regularly, and implement on that basis. Upgrade yourself. ओके तो आशुतोष सर अल्टीमेटली आप लोगों को मतलब क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्योंकि मैं लोगों को बता दूं कि जैसा कि इन्होंने बताया आरआरपी जेई एसएससी जेई और यूपी आरबीएनएल एंड एनसीएल में अभी एज एन असिस्टेंट मैनेजर काम कर ही रहे हैं, सर्व कर ही रहे हैं, और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन, मुझे तो याद भी नहीं है कौन कौन से एग्जाम इन्होंने क्वालिफाई किए, इन्होंने इतने नाम गिनवा दिए। तो अंत में आप अल्टीमेटली आप क्या मतलब लोगों को सजेशन देना चाहेंगे कि वो किस तरीके से किस स्ट्रैटेजीज को फॉलो करें जिनसे भी वो भी कोई ना कोई एग्जाम को क्वालिफाई कर सके, कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले पाए? ऐसी क्या स्ट्रैटेजीज और कौन सी पर्टिकुलर बुक जो इन लोगों को पढ़नी चाहिए, ये आप बताइए बिल्कुल इन लोगों को। स्ट्रेटेजी तो मैं यही कहूंगा, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि स्ट्रेटेजी सभी लोग बनाते हैं और उसको फॉलो करना, एक्शन में लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग मॉक टेस्ट दें, उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करें, जो भी आपको क्वेश्चन डाउट रहते हैं उनको क्लियर करें। बुक से आप नहीं क्लियर पाते तो आप अपने किसी सीनियर से आप कंसल्ट करें, जहाँ पे आप मेंटर जिससे आप गाइडेंस लेते हैं वहां से कंसल्ट करें। फिर भी नहीं हो पाता है तो कोचिंग वगैरह का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और जो भी स्ट्रेटजीज है वो मॉक टेस्ट बेसिस पे ही है कि मॉक टेस्ट को आप कितना ज्यादा देते हैं, कितने ज्यादा बुक्स प्रैक्टिस करते हैं, कितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। मेन आपका ये है कि क्वेश्चंस आप लगाते हैं उसको भूल जाते हैं कि क्या उसने इम्प्लीमेंट किया था, क्या उसका कॉन्सेप्ट था, लेकिन उसको रेगुलर बेसिस पे आप अगर यूटिलाइज करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन एग्जाम में फिर मिलेंगे, और वो आप जिस दिन आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा उस दिन आप सेलेक्ट हो जाओगे। मेन फोकस है कि जिस दिन आपका दिन आएगा उस दिन आप सेलेक्ट हो जाओगे। आपको प्रैक्टिस लगातार करनी ही है, बिना रुके बिना थके। तो आशुतोष सर ये बताइए, जैसे वाईसीटी ने अभी एक एप्लीकेशन बहुत ही बढ़िया, लाइक जैसे भी अदर एप्लीकेशन रन कर रही हैं एग्जाम प्रिपरेशन ऐप, वैसे अभी वाईसीटी एग्जाम प्रिपरेशन ऐप भी लॉन्च की गई है, तो उसमें भी बहुत सारे मॉक टेस्ट है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, लोगों को सजेशन देना चाहेंगे? वाईसीटी तो स्टार्टिंग से ही मैंने प्रेफर किया है जीरो लेवल से, जहाँ पे एई की मैकेनिकल के लिए कोई भी बुक्स नहीं रहती थी पहले, वहां पे एई की बुक निकली थी,
उसके बाद फिर अभी भी यही की बुक निकली है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, वो सबसे बेस्ट बुक है अभी तक मैकेनिकल में आई थिंक। जो जो वहाँ पे कॉम्बिनेशन से क्वेश्चंस के जो भी वहाँ पे टैग्स लगे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे प्रैक्टिस के लिए हैं, और मॉक टेस्ट के लिए भी ये अच्छे हैं। जो भी आप जो है ऐप वगैरह दिया गया है वाईसीटी की तरफ से, उसको आप यूटिलाइज करो, उसमें जो है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं सारे सीरीज के। एक एक बार आप खरीद लोगे उसको जो है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको, बहुत सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक जगह प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे, जो कि अदर प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलते हैं, जो कि वाईसीटी बिल्कुल, ने बिल्कुल, प्रोवाइड यही किए हैं यही एक बहुत खासियत रीजनेबल है। प्राइस पे, और बिल्कुल। जितने क्वेश्चंस के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये यही एक इंटरेस्टिंग चीज है वाईसीटी की एग्जाम प्रिपरेशन ऐप में, जो अदर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन जो ऐप है, एग्जाम प्रिपरेशन ऐप, उसमें नहीं है। कि मैं लोगों को बता दूं, जितने भी लोग एस्पिरेंट जुड़े वो देख रहे हैं कि वाईसीटी ने जो ऐप किया बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे, जहां पर आप एवरीथिंग यू विल, ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट एट अ सिंगल प्लेस। मतलब आपको अगर ई बुक भी पढ़नी है, आप कहीं पर भी जा रहे हैं, आपको मतलब लगता है कि इतनी सारी बुक कौन लेकर के जाए, तो ई बुक भी आप एक ही जगह पर पढ़ सकते हो। बाकी टेस्ट सीरीज भी है, करंट अफेयर्स भी है, जैसा कि अभी आशुतोष सर ने बताया, और वो भी रीजनेबल प्राइस में। तो बिल्कुल आप लोग जाइए और वाईसीटी लिंक पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से आप लोग डाउनलोड करिए वाईसीटी एग्जाम प्रिपरेशन ऐप, और बिल्कुल ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगी आप लोगों के लिए। तो आशुतोष सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और काफी मतलब ये अच्छा लगा कि आपने, जहां पर लोग इतने सारे एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा है, बहुत तैयारी करते हैं, वहां पर आपने यू हैव क्रैक्ड अ नंबर ऑफ एग्जामिनेशंस, और काफी अच्छा लगा आपकी स्ट्रेटेजीज में। होपफुली दैट योर स्ट्रेटेजीज will be useful for other candidates or for the other aspirants who have been preparing for competitive examination. और थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम टू वाईसीटी बुक्स ऑफिशियल यूथ कंपटीशन टाइम्स। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सब कुशल मंगल हो। थैंक यू सर। थैंक यू आकाश जी।